प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सभी के लिए उस पवित्र और सामर्थ्य वचन को पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए मैं आप सभी के लिए उस पवित्र और सामर्थ्य वचन को पढ़ती हूँ। परमेश्वर की असली योजना, जैसे कि पवित्र बाइबल रूत 1:1-2 में लिखा है, जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी और उसके 2 बेटों के नाम महलोन और किलियोन थे। ये इप्राती अब्रात यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे और मोआब के देश में आकर वहाँ रहे। आमीन। मेरे प्रियो, इस ऊपर लिखे हुए वचन में हम देखते हैं कि जो नाओमी और उसका परिवार था, वह बैतलहम यहूदा के रहने वाले थे। बैतलहम का मतलब है रोटी का घर। जब बैतलहम में अकाल पड़ा और नाओमी के घर में खाना पीना खत्म हो गया, फिर नाओमी और उसका पति दोनों बेटे बैतलहम को छोड़कर मोआब देश में चले गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मोआब वह देश था जिस देश से परमेश्वर नफरत करते थे, क्योंकि मोआब देश में एक बाप और बेटी के मिलाप से पैदा किया गया देश था। जबकि बैतलहम को छोड़कर जाना परमेश्वर की असल योजना नहीं थी, जबकि परमेश्वर उनसे यह उम्मीद रखता था कि वह मोआब देश में न जाकर बैतलहम देश में ही रहें, चाहे तंगी में रहें। यही परमेश्वर की असली योजना थी। मेरे प्रियो, यह परमेश्वर की असली योजना थी जो परमेश्वर ने उसकी ज़िंदगी में पूरी करनी थी। हर व्यक्ति परमेश्वर की असली योजना को पूरा नहीं कर पाता। जिस तरह स्कूल में हर एक बच्चा पास नहीं हो पाता। बाइबल बताती है कि जब वे मोआब देश में गए तो नाओमी का पति मरा, उसके दोनों बेटे मर गए। दोनों बहुओं में से एक बहू वापस चली गई और एक उसके पास रह गई। जब एक नाओमी परमेश्वर की असली योजना में नहीं आई, तब तक परमेश्वर ने उसको आशीषित नहीं किया। कई बार हम दुख और निराशा में इसलिए होते हैं क्योंकि हम परमेश्वर की असली योजना से बाहर होते हैं। मेरे प्रियो, चोरी करना, रिश्वत लेना, डरना, उसकी हजूरी से बाहर रहना परमेश्वर की असली योजना नहीं है। कई बार शैतान आपको लालच देगा, आपको बढ़िया नौकरी दे सकता है ताकि आप चर्च जाना छोड़ दें, ताकि आपकी मुक्ति धीरे धीरे ख़त्म की जा सके। बाइबल बताती है कि जो परमेश्वर की योजना में बने रहें, परमेश्वर ने उनको ऊंचा किया और आशीषित किया। और लिखा है कि परमेश्वर ने इंसान को इसलिए बनाया कि इंसान परमेश्वर की महिमा कर सके। पर जब भी इंसान परमेश्वर की योजना से बाहर होता है तो उसके जीवन में शैतान काम करता है। इसलिए मेरे प्रियो, ज़्यादा से ज़्यादा समय परमेश्वर की हजूरी में बिताएं और परमेश्वर की असली योजना को समझें, ताकि शैतान आपकी ज़िंदगी में काम ना कर सके। परमेश्वर की असली योजना को पूरा करना आशीषों को लेकर आता है, और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। आमीन। और यह प्रार्थना आपकी तरफ से की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं घोषणा करती हूँ कि यहाँ पर भी लोग इन वचनों को पढ़ या सुन रहे हैं, वह परमेश्वर के वचन पर मनन करें और प्रार्थना में बढ़ें, फल को लेकर आएं और ऊंचे किए जाएं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर की ये आशीष को पाएं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते, आमीन आमीन। और सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।
और जब तक आप ये प्रार्थना सुनेंगे मेरा रिज़ल्ट आ चुका होगा। खुदा आप सबको बहुत आशीषित करे। मैं अपनी टेस्टिमनी ज़रूर आप सबके साथ शेयर करूँगी और सभी ने प्रार्थना करनी है कि खुदा मुझे ऊंचा करे और मैं सभी के साथ अपनी टेस्टिमनी को ज़रूर शेयर करूँगी। और मैं कम्युनिटी सेक्शन में अपनी टेस्टिमनी को जब भी मेरा रिज़ल्ट आ गया तभी शेयर कर दूँगी। खुदा आप सबको आशीषित करे। हर एक स्टूडेंट को मैं परमेश्वर के हाथों में सौंपती हूँ। बेस्ट रिजल्ट्स आपके हिस्सा हों, जैसे खुदा मुझे ऊंचा करेगा और मैं हर एक महिमा खुदा के नाम को दूंगी, वैसे ही आप सभी ने हर एक टेस्टिमनी के लिए, हर एक वस्तु के लिए अपने खुदा का धन्यवाद करना है एडवांस में ही। और जैसे कि मैं अपनी टेस्टिमनी के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और खुदा आप सबको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। और मैं अपनी टेस्टिमनी के साथ जल्दी वापस आऊँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। अगर पॉसिबल हो सका लाइव तो मैं लाइव आकर अपनी टेस्टिमनी दे दूँगी, नहीं तो मैं कम्युनिटी सेक्शन में अपनी टेस्टिमनी दे दूँगी। और गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको आशीषित करे। जय मसीह की।